शरीर जो है वो हमारा पहला गुरु है। ये शरीर का कई कई अभिव्यक्ति को अगर हम ईमानदारी से पढ़ लेंगे, अवलोकन कर लेंगे, फिर आगे का कड़ी खुलता जाएगा। जैसे अगर हम जो बायोलॉजी साइंस के हिसाब से देखें तो मूल जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स। तो हमारा जो न्यूरॉन्स और हार्मोन्स का अभिव्यक्ति को हम पढ़ ले, जान ले, तो ये दोनों से ही बाकी सब संचालित होता है। ये दोनों को हम समन्वय में ला पाए, क्योंकि ये दोनों छोर में जाने का बहुत चांसेस रहता है। ये सीधा मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ। बायोलॉजी समझ में आ जाए ना, फिर आगे का और चीज़ भी समझेगा। भारत ने ये गलती किया है बहुत, कि आत्मा के चक्कर में शरीर को बहुत बहुत नेग्लेक्ट किया है कि शरीर में क्या रखा है। शरीर तो है, शरीर को आप ज़्यादा शरीर के प्रेम में हो तो आपको तो आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। ये शरीर को कुछ मत समझो, ये बस साधन है, ये तो हर जन्म में बदलता रहता है। तो ये जो चीज़ है, ये साधन के बिना क्या इसके अंदर जो चेतना है उसको हम समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। ये चेतना जो है, शरीर या आत्मा, आप जो भी बोल रहे हो, इसको कोई भी आध्यात्म जो नाम दे, जो परिभाषा दे, विज्ञान जो परिभाषा दे, कई कई दर्शन जो परिभाषा दे, लेकिन ये एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट। इसमें आप शरीर को अलग, आत्मा को अलग ऐसे सोच नहीं सकते। जो है वर्किंग टुगेदर है ना। मैं इसको इस पॉइंट पे इसका जो सार, मूल के आधार पे ये स्टेटमेंट को बोल रही हूँ, जो कि मूल सत्य है कि ये दे वर्क टुगेदर। फिर वो शरीर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आत्मा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सब जो तर्क चलता रहता है उसको छोड़ देते हैं। ये तो सभी मानेंगे ये जो मूल सत्य पे कि दे वर्क टुगेदर, वो दोनों एक साथ काम करते हैं। और शरीर जो है मूल आधार है, पहला पड़ाव है। पहले हम अपने शरीर को जान पाते हैं, तो हम अपनी शरीर को बिना जाने आगे का गति हो सकता है क्या? तो ये शरीर की शुद्धता, शरीर का समझ, शरीर में कई कई नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, हार्मोन्स का फ्लो, हमारी कई कई अभिव्यक्ति में, कई कई विचार में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, कैसे काम करता है, इसको हम खुद अवलोकन करके गहराई से देखें तो इससे हम और जीवन का और चीज़ का और आयाम को हम खोल पाएंगे। तो इसको ईमानदारी से, शरीर को नेग्लेक्ट नहीं करना है। शरीर को ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी करता रहता है, इसमें तो कैसे भी अभिव्यक्ति होता है, क्रोध आ गया, काम आ गया, ईर्ष्या निंदा आ गया, नहीं, इसको